हेलो एवरीवन, वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। हम लोग एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस को एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। जैसे पहले है सिंपल प्रेजेंट टेंस। जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है वो कैसे किया जाता है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है दे डू नॉट स्पीक जर्मन। वो लोग जर्मन बोल नहीं पाते हैं, तो इसका पैसिव वॉइस में होगा जर्मन इज़ नॉट स्पोकन बाय देम। जर्मन लैंग्वेज जो है वो उन लोगों के द्वारा बोला नहीं जाता। तो ये क्या हो गया, जो जर्मन वाला जो ऑब्जेक्ट है वो सामने आ गया और यहाँ पर डू नॉट की जगह हो गया इज़ नॉट, मतलब जर्मन इज़ नॉट एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट है। इसके बाद स्पोकन मतलब V3 आ गया और बाय देम हो गया, तो ये पैसिव वॉइस में आ गया। देन देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें क्या होगा, जो काम चल रहा है उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं। जैसे किरण इज़ नॉट प्लेइंग बास्केटबॉल, किरण अभी बास्केटबॉल नहीं खेल रहा है, तो ये एक्टिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस में जाने के बाद क्या होगा, बास्केटबॉल इज़ नॉट बीइंग प्लेड बाय किरण। तो यहाँ पर क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में जब पैसिव वॉइस में आता है तो बीइंग ऐड होता है, इज़ नॉट बीइंग, और जो प्लेइंग वाला वो प्लेड हो जाएगा, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में चला जाएगा और बाय किरण, तो ये जो सब्जेक्ट है वो पीछे चला जाएगा। तो इस तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस करना है। तुम लोग याद रखना कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बीइंग ऐड होगा और उसके बाद जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होगा। इसके बाद देखो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, ही हैज़ नॉट स्टोलन माई बैग, वो मेरा बैग चोरी नहीं किया, तो ये एक्टिव फॉर्म में है। जब वो पैसिव वॉइस में जाएगा तब क्या होगा, पीछे वाला जो माई बैग वो सामने आ जाएगा, माई बैग हैज़ नॉट बीन स्टोलन बाय हिम। तो यहाँ पर देखो जब हैज़ नॉट आता है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट होता है। तो इसमें जब पैसिव वॉइस में गया हैज़ नॉट बीन आ गया, BEEN बीन, तो ये जो है ये तुम लोग ये भी याद रखना, जब परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट में बीन आ जाता है स्टोलन बाय हिम और ही बदल गया हिम में, ये हो गया पैसिव वॉइस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट को एक्टिव से पैसिव ऐसे करना है। इसके बाद देखो नेक्स्ट है फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर, मतलब जो सिंपल टेंस में फ्यूचर होता है। मतलब फ्यूचर टेंस में क्या होगा, श्वेता विल नॉट सिंग अ सॉन्ग, श्वेता गाना नहीं गाएगी, तो ये एक्टिव वॉइस में है। तो ये जब पैसिव वॉइस में आ जाएगा तब क्या होगा, ए सॉन्ग विल नॉट बी संग बाय श्वेता, तो विल नॉट तो सेम रहेगा और बी वर्ब ऐड हो जाएगा और जो सिंग है वो संग हो जाएगा बाय श्वेता, मतलब V3 फॉर्म में आ जाएगा वर्ब। और किसके द्वारा, तो ये हो गया ए सॉन्ग विल नॉट बी संग बाय द श्वेता, जो एक गाना श्वेता के द्वारा नहीं गाया जाएगा। तो ये हो गया सिंपल फ्यूचर में किस तरह से एक्टिव से पैसिव होता है, इसका एग्जाम्पल। अभी देखो पास्ट टेंस में चले जाते हैं। सिंपल पास्ट टेंस कैसे एक्टिव होता है, जैसे ही ब्रोक हिज चेयर, उसने एक दिस चेयर, उसने ये चेयर को तोड़ दिया था, ये एक्टिव वॉइस में है। जब वो पैसिव वॉइस में जाएगा तब क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट वो सामने आ जाएगा, तो दिस चेयर वॉज ब्रोकन बाय हिम, तो वो चेयर क्या हो गया, उसके द्वारा तोड़ा गया था, तो ये वॉज ब्रोकन हो जाएगा और बाय हिम, इस तरह से चेंजेस हो जाएगा। सिंपल टेंस में भी जैसे होता है, यहाँ पर सिर्फ वाज आ जाएगा। सिंपल टेंस में क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिर्फ इज था, ये यहाँ पर वाज हो जाएगा, क्योंकि हम लोग सेंटेंस देख के पता चल जाएगा कि वो पास्ट फॉर्म में ही है प्रेजेंट फॉर्म में ही। यहाँ पर ब्रोक है तो ये पास्ट हो गया। तो ये जो सिंपल पास्ट टेंस ये एक्टिव वॉइस से इस तरह से पैसिव वॉइस में जाता है। अब आ जाओ पास्ट कॉन्टिन्यूअस, इसका एग्जाम्पल देखो, ही वॉज फ्लाइंग अ काइट, उसने एक पतंग उड़ा रहा था, तो वॉज फ्लाइंग ये देख के पता चलता है ये पास्ट फॉर्म है और फ्लाइंग मतलब कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ये कैसे चेंज हो गया पैसिव वॉइस में, वो जो ऑब्जेक्ट था ए काइट वो सामने आ जाएगा, ए काइट वॉज बीइंग, मतलब यहाँ पर भी बीइंग ऐड हुआ है। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बीइंग ऐड हुआ था, सेम फॉर्मेट में यहाँ पर भी बीइंग होगा
बीइंग फ्लोन, तो फ्लाइंग बदल जाएगा फ्लोन में, और बाई हिम तो उसके द्वारा, तो ए काइट वॉज बीइंग फ्लोन बाई हिम, उसके द्वारा एक पतंग उड़ा रहा था। मतलब ये हो गया पास्ट और कंटिन्यूअस टेंस। अभी आ जाओ पास्ट परफेक्ट। हम लोग जो प्रेजेंट परफेक्ट भी देखा था, अभी देखो पास्ट परफेक्ट में कैसे होता है। ही हैड स्टोलन योर जैकेट, ये एक्टिव वॉइस में है, और ये जब पैसिव वॉइस में आ जाएगा तब हो जाएगा योर जैकेट हैड बीन स्टोलन बाय हिम। तो यहाँ पर भी हैड ही रहेगा और स्टोलन हो जाएगा, और जो यहाँ पर सिर्फ ऐड होगा बीन, योर जैकेट हैड बीन स्टोलन बाय हिम। ये तुम लोग याद रखोगे प्रेजेंट फॉर्म में क्या होता है, पास्ट फॉर्म में क्या होता है, और फ्यूचर फॉर्म में क्या होता है, और कंटिन्यूअस में कैसे चेंज होता है, परफेक्ट में भी कैसे चेंज होता है, ये तुम लोग याद रखोगे। और एक बात देखो, एक मॉडल्स में क्या चेंज होता है। जैसे शी शुड नॉट मेक नॉइस, शी शुड नॉट मेक नॉइस, उसको नॉइस करना उचित नहीं है। तो यहाँ पर देखो शुड नॉट, शुड, वुड, ये मॉडल्स है, तो इसको एक्टिव फॉर्म से कैसे पैसिव वॉइस में लाना है। तो वो जो ऑब्जेक्ट है नॉइस सामने आ जाएगा, नॉइस शुड नॉट बी मेड बाय हर, तो यहाँ पर बी ऐड हो जाएगा, शुड नॉट बी, जैसे फ्यूचर में होता है बी ऐड, यहाँ पर भी बी हो जाएगा। तो तुम लोग इसको याद रखोगे, ये तुम लोग कॉपी में उतार लेना, और उम्मीद है तुम लोग समझ लिया होगा। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना भी है। थैंक यू।